इसी के साथ साथ एक बहुत ही ग्रेट शख्सियत जिनको कि आप सभी मिलना चाहेंगे और मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगा, जिन्होंने कि पूरे देश के अंदर अपने कर्म से अपनी एक पहचान बनाई है और अपने आप को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया है। मेरे गुरुजी श्रीमान मास्टर कृपाल सिंह जी। मास्टर कृपाल सिंह जी के स्वागत में मैं मास्टर निरंजन जी, सत्यप्रकाश आर्य जी और साथ साथ अजयवीर यादव जी और उसके साथ साथ तेजपाल प्रधान जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कसाना जी से आग्रह करूंगा कि आपने 15 मास्टर्स डिग्री के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया और बहुत ही जल्दी अगले 3 वर्षों में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मास्टर डिग्री 15 सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैंने कभी इनसे मैंने फिजिक्स पढ़ा था 12th क्लास में 93 के अंदर। उस समय आप भी जो है प्रयासरत थे। आप फिलहाल शिक्षा विभाग के अंदर हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज किया है। पटका पहनाकर मोमेंटो देकर आप गुरुजी का स्वागत करेंगे और एक बार बच्चे स्वागत में ताली बजाएंगे। स्वागत ताल। आपने निरंतर जितनी आयु है यानी कि बात करें तो 15 मास्टर डिग्री के साथ आप 30 वर्ष तो मास्टर डिग्री लगातार निरंतर कर रहे हैं। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। नमस्कार गुरुजी। ये छोटे छोटे प्यारे बच्चों, ये जो अजय हैं 1993 है जी जब आप आए थे। ये 1993 में मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए थे। 93 कुछ साल कितने हो गए आप बताएंगे? 1993 से 2024 तक कितने साल हो गए? 31। शाबाश। 31 साल से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहा हूँ। आप बच्चों की समझ में नहीं आएगी बात ये वाली जल्दी से, क्योंकि आप 10वीं 12वीं के 8वीं कौन मैक्स किस क्लास के हो आप? 10वीं में है कोई? 10वीं में 11वीं 12वीं का है कोई बच्चा? बस हाथ नीचे करें। जब हम 12वीं कर लें तो उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? जब हम कक्षा 12 कर लें तो उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं। जब अजय मेरे पास पढ़ने आए थे तो वे 1993 की बात है। मैं खुद बीएड कर रहा था, बीएससी बीएड हुआ था उस वक्त। ये फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ने मेरे पास आए थे और और एक जो राज पब्लिक स्कूल है ये इनका जो मतलब चला रहे हैं सुरेंद्र और एक नरेश, ये 3 बच्चे थे जो सबसे पहले मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए जब मैं खुद भी पढ़ रहा था। बीएससी बीएड हुआ था उस वक्त। ये लड़का ही कहूंगा मैं, ये कुछ भी हो ले मेरा तो स्टूडेंट ही रहेगा और मुझे इस बात का फक्र है अब कि अजय को मैंने पढ़ाया था, क्योंकि इसने इतना कुछ कर दिया। अब ये भी आम आदमी के लक्षण नहीं है, ये विशेष है। जैसे एक कहावत भी है कि गुरु तो गुड़ी रह गया, चेला चिन्नी हो गया, ये इन पे लागू होती है। संसार में 3 ही सबसे बड़े सम्मान हैं, शहीद, संत और सुधारक। शहीद जो हमारी रक्षा करते हुए सैनिक बॉर्डर पर होते हैं वो शहीद कहलाते हैं, और संत जो सब कुछ छोड़ के और दुनियादारी में मतलब अपना जीतते हैं लेकिन वे जुड़ते नहीं हैं, संत। और सुधारक जैसे अजय जैसे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, और भी लिस्ट है बहुत ही सुधारक। सुधारक सबसे बड़े जो 3 सम्मान है उनमें से एक है। मैं इनकी प्रशंसा करूंगा इस बात के लिए कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया। ये भी जब शुरू हुए हैं मुझे पता,
और मैंने आपकी जो पूछी है ना कि ज्यादा से ज्यादा कोई लड़का कितना पढ़ा और तो 12वीं बताई। मेरे गुरुजी यहाँ सहदेव बैठे हैं, जब मैं बेहट इंटर कॉलेज में था तो ये वहाँ इन्हें मैं देखता था जब ड्यूटी देता था, बस इतना ही मुझे इनके बारे में पता। ये बेसिक शिक्षा विभाग में, और जो दूसरे हैं उनकी मुझे नहीं है, उनसे मेरा परिचय नहीं है। अजय शिष्य हो गया मेरा। एक बात जो मैं शेयर करनी चाह रहा हूं वो ये है, अजय समझेगा, गुरुजी समझेंगे, आप भी समझेंगे उस बात को। इस लड़के ने बताया 31 साल हो गए, बीएससी बीएड को 31 साल हो गए, अजय को पढ़ाई हुई 31 साल हो गए। जिस काम में मेरा रिकॉर्ड बना है उसे भी 31 ही साल हो गए। मतलब ये पढ़ाई, ये पढ़ के आगे चले गए, मैं भी साथ साथ पढ़ता रहा। मुझे शौक है पढ़ने का। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसका एक पेज हो संपादकीय, वो पूरे अखबार की जान हो। संपादकीय में सबसे ज्यादा जानकारी हो, अखबार में एक पेज हो संपादकीय। तो अगर हम मान लीजिए अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार को पढ़ने के बाद में हमें इस बात का कोई सर्टिफिकेट दे दे कि इसने ये अखबार पढ़ा, तो अखबार तो पढ़ ही लिया था, लेकिन प्रमाण पत्र भी मिल गया। तो मेरा शौक है पढ़ने का, मैं पढ़ता हूं, पेपर देता हूं, फिर रिजल्ट की वेट करता हूं और ये देखता हूं जैसा कभी जब 10वीं में 8वीं 9वीं में रहा कि भाई कितने नंबर आएंगे, ऐसा करके मेरा पढ़ने का रहा है। अजय जी हैं जैसे, मैं इन्हें बता दूं, जब ये 93 में तो चले गए, मैंने 94 में एमएससी मैथमेटिक्स करी, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद। फिर मैंने 1996 में एमए इकोनॉमिक्स करी प्राइवेट, क्योंकि रेगुलर केवल हम 1 डिग्री कर सकते हैं पीजी, उसके बाद में हमें प्राइवेट करनी होती है। 1996 में, अब चूंकि विषय 15 है तो 15 विषय को बताने के लिए भी याद रखना पड़ेगा कौन कौन से 15 विषय, बच्चे बोर हो रहे होंगे शायद। 1994 में एमएससी मैथमेटिक्स करी, 1996 में एमए इंग्लिश करी। ठीक जी, ये सब उसमें है, मतलब इस पे यूट्यूब पे भी है। और 2023 तक, पिछले साल तक 15 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर ली और अप्लाई करके देखा कि भाई कहीं ये रिकॉर्ड बन गया हो, तो देखता हूं रिकॉर्ड बना कि नहीं बना। तो अप्लाई किया, ये रिकॉर्ड बन गया। अब ये इंडिया रिकॉर्ड है। हमारे देश में कहीं भी कोई भी इतनी मास्टर डिग्री का नहीं है। इसका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो, इतना कहना यह है। प्रयास कैसा करें? एमएससी कर ली, एमए करनी शुरू कर दी, ठीक करते करते यहां तक आ गए। हुआ कैसे शुरू? हमारे गांव में एक सेंसर पाल हैं, वो 2 सब्जेक्ट में पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, वो अभी भी हैं। तो उनके बारे में सुना भाई सेंसर पाल 2 विषयों में है, तो जब एक विषय में कर ली तो 2 में कर ली। उनको ध्यान में रखकर अपने गांव में नंबर 1 होना भाई। जब हमने 2 में कर ली तो हमारे दिमाग में आया कि इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 होनी पड़ेगी। तो जब हमने तीसरी करी तो मैं राजपुर, मेरे दोस्त है सुरेंद्र कसाना, उनकी बहन की शादी में कन्यादान लिखवाने गया था। तो वहां जो कन्यादान लिख रहे थे, क्योंकि सुरेंद्र को भी पता है कि कृपाल ये कर रहा है, मेरा नाम है कृपाल, कि भाई ये कर रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये 3 सब्जेक्ट में है जो वहां पर कन्यादान लिख रहे थे। तो मैंने सोची जब मैं कभी 3 में करेंगे, हमने 3 में करी। 1 में करने में 2 साल लगते हैं अगर फेल ना हो
अगर फेल हो गए तो फिर जय भी लगे नहीं। तो एक मास्टर डिग्री करने में 2 साल लगते हैं। तो फिर जब हमने 3 कर ली तो फिर मका इनका तोड़ना, फिर तोड़ने के लिए चौथी करी। फिर उसी बीच में अजय जी पता लगी पीजीटी हिस्ट्री है, अब वे दुनिया में नहीं है। सोहन नाम है उनका, बेटे के, वे 5 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री थी उनकी। मास्टर डिग्री कह दो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कह दो, एक ही मतलब है। उन्होंने 5 कर रखे, मेरी 4 होगी। तो फिर मैंने ट्राई करी, मैं 5वीं करूंगा। मैंने 5वीं कर ली। फिर दिमाग में आया 5 विषयों में तो होगी, तोड़ने के लिए तो छठी होनी पड़ेगी। फिर छठी में करी। जब छठी कर रहा था तो ही पता लगी कि कोई मेरठ यूनिवर्सिटी में है, उनकी 7 मास्टर डिग्री। तो मैं कभी अब 7 करेंगे। ये ऐसे ही लेना देना कुछ नहीं, बस वो है ना कि जैसे आप में ऐसे ऐसे बैठे हैं, अब जो कुछ भी कर देंगे आप में है दे। क्योंकि मैं कितना सामान्य हूं, मेरे स्टूडेंट तो जाने ही है, बहुत नॉर्मल से भी नीचे। लेकिन बस जैसे सोच लिया लगा रहा तो आज ये ऐसा हो गया कि मुझे जैसे मेरे शिष्य ने बुलाया भी, या मेरा रिकॉर्ड बुक में भी नाम है, अगर अखबार में निकलवा दें हम तो कल सारे गाजियाबाद में घर घर में पता लग जाएगी हमने रोका हुआ बा, अभी हम निकलवाने रहे और 1-2 देख लेने का भी। तो 7 कर ली। 7 करने के बाद में फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पिछले साल तक 15 कर ली। जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये थी, अब 31 साल में 15 कैसे करी, जब 1 साल में 2 हो, 2 साल में जब 1 हो है। एक मास्टर डिग्री 2 साल लगते हैं तो 15 में तो 30 लगनी चाहिए। इसमें 31 कैसे लगे? इसमें 31 ऐसे लगे कि एक बार फेल भी हुआ था। और जब फेल हुआ था तो मेरे भाई ने मेरे से कही, घेर में न्यार काट रहे थे हम, जैसे वो इंजन का गंडासा नहीं होता, इंजन का गंडासा हत्ती मारे और फिर गहरे लगाने शुरू कर दें, तो वो वाले में मैं हत्ती मारने के लिए जैसे झुका तो मेरे भाई ने कही फेल हो गया तू। तो वो बात मुझे रुक गई मेरे, मतलब है वैसे खामा हाँ किसी बात है, पर पता न कैसी कैसी ऐसे चले जाओ। वह रुक गई तो मैंने मन में ये संकल्प लिया, ये 1991 की बात है, अब भाई अब फेल नहीं हुई। और जब ये रिकॉर्ड बना पिछले साल, तो पहले में मेरा वही भैया था, गगन के पिताजी, अश्वनी के पापा। पहले लोगों में वो था जिसने मेरी सारी भतीजी जो इधर उधर है, हमारी रिश्तेदारी, हमारे परिवार में बड़े गर्व से उन्हें फोन कर परिवार में बैठ के यूं कही थी कि यूं ही लगता था वैसे सी हमारे में क्या, यूं तो घड़ों में ही घड़े आगे निकल गया। इसका इंडिया रिकॉर्ड। अगर हम गूगल पे देखते हैं ना, जैसे अजय जी फोन ले रहे हैं, अगर हम गूगल पे लिखेंगे मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज अचीव्ड, इतना लिखते ही यही वाला फोटो गूगल पे दिखता है, ऐसे यही ठीक। तो जब इंडिया रिकॉर्ड बन गया तो मुझे किसी ने सजेस्ट कराया कि अच्छा एक इसमें यहां रोक के एक बात और कहूंगा, जिसका रिकॉर्ड दर्ज है, जिसका रिकॉर्ड दर्ज है उसका तो मतलब है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको यूं कह देगा मैं 17 में हूं, 17 सब्जेक्टों में मैं हूं, तेरा 15 का कैसा रिकॉर्ड है, तो उसे वो किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाना पड़ेगा जब उस ऑथेंटिक है, वरना तो वो अपने लिए फिरे जाओ, वो नहीं है। आप कहीं ना कहीं समझो इस बात को, कंपटीशन में हिस्सा लो, आप ओलंपिक में जाओ और वहां जो आप रिकॉर्ड बनाओगे जैसे नीरज चोपड़ा या कोई, तो वो एक प्रमाणिक रिकॉर्ड है। अब मान लो कोई वहां फेंक रहा है भाला नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा, पर उसे वहां उस स्टेज पे जाकर अपने आप को सिद्ध करना है, वरना तो फेंक के जाओ। समझ रहे मेरी बात? तो कहने से कुछ नहीं हो जाता। जब ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ था
तो उनका मेरे पे ईमेल के थ्रू सब चला था। तो उन्होंने मेरे से कही थी कि अपने जो तुम्हारे ये डिग्रियां हैं इनके ओरिजिनल या तो लेकर आओ, या फिर इनकी जो फोटो स्टेट करवाओगे उनको 2 क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर अटेस्ट करेंगे, तुम्हारा उनके साथ फोटो होगा, या फिर जहां जहां से तुमने डिग्री करी है वहां के यूनिवर्सिटी चांसलर पर लिखवा के लाओ कि तुमने ये करी है। तुमने भेज दी और कह दी हम नहीं मानते तुमने करी है। और अगर कोई इसमें फ्रॉडबाजी या कुछ वैसा पाया जाता है तो फिर कोर्ट में भी है हम, मतलब हमें सजा हो जाएगी। हम कह रहे हैं हम एमए फिलोसफी में फलाने साल में उस यूनिवर्सिटी पे हैं, अगर हम नहीं है तो सजा है हमारी उसी। बोरिंग सी की तरफ बात को जा रही है, जैसे बात थोड़ी बोरिंग सी होती जा रही है आप कुछों के लिए, बच्चों के लिए। बस यूं कहना था कि जब मेरे जैसा इतना कर सके, मुझे सारे अपने तो ठीक लग रहे हैं। ठीक, जैसे यूं लड़का खड़ा हो जाओ, खड़े हो बेटे। बस यूं ज्यादा है, ऐसा ही रहा हम लोग कभी। बात है सोचने की, ठान लेने की। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैं करो खड़े हूं। मैं मतलब ये बात जो कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हो, एक तो वैसे ही कोई कह रहा है, परमात्मा की कृपा से गुरुओं के आशीर्वाद से ये सिद्ध होगी बात। इस पे कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, वह भी सुन लो जरा बेटे बैठ। एक देश है यूनान। यूनान अपने दार्शनिकों के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, और पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन हुए उनके लिए, और भी उनके साथ एक रिकॉर्ड है कि पहले ओलंपिक खेल एथेंस से शुरू हुई। एथेंस यूनान की राजधानी है, और एथेंस में एक ओलंपिया पर्वत करके है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत नहीं है, तो वहां पे ओलंपिया मतलब एथेंस में ओलंपिया पर्वत है, वहां से शुरू हुए थे। शुरू में जो पहले ओलंपिक खेल हुए थे। अब आ जाओ यूनान पे। यूनान में एक दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है सुकरात। किसी बच्चे ने नाम पढ़ा हो तो कहीं। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो के शिष्य हुई अरस्तु। अरस्तु के शिष्य हुई अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनके बारे में कहा जाता है दुनिया जीत ली थी। गुरु शिष्य परंपरा का इससे विलक्षण उदाहरण विश्व इतिहास में शायद ही कहीं मिलता हो। कहने को यूं कह रहा था, अरस्तु तीसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे प्लेटो थे, पहले पे सुकरात थे, और चौथे पे सिकंदर थे, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये इनमें पहले वाले जो सुकरात थे वो देखने में बहुत बदसूरत थे, शक्ल बहुत भद्दी थी उनकी। तो वे साथ में हमेशा शिष्य रखते थे। ये बच्चे ध्यान दियो, कैरेक्टर निर्माण की बात है, बिल्कुल शुरुआत है किशोर अवस्था। शिष्य रखते थे साथ में, और बीच बीच में वो अपना चेहरा देखते रहते दिन में कई बार। तो एक शिष्य, जैसे आप सब शिष्य हैं, शिष्य इतने सारे, अजय जी आपको देख रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक शिष्य की हंसी छूट गई और वो कहने गया, गुरुजी आप शिष्य कैसे लिए घूम रहे हो, और इतना फिर चेहरा क्यों देख रहे हो, आप तो क्लियर हो सब। कहने लगे जो कहे शिकल मेरी बहुत बदसूरत है, शिष्य इसलिए रखता हूं तो काम खराब ना हो जाए मेरे से, कोई काम बुरा, चारित्रिक बुरा या वैसा बुरा ना हो जाए, इसलिए मुंह देखता रहूंगा। जब इतनी शिकल बुरी है तो कभी कोई काम बुरा होगा तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे करूंगा। समझ में आई बात? नहीं आई या नहीं आई तो एक और बता रहा हूं। सुकरात ऐसे ही बैठे थे, नीचे बैठते थे पहले सब,
अपने घर में उस टाइम का यूनान का सबसे रईस आदमी, जैसे अब हमारे देश में सबसे रईस का जिक्र हो तो कौन से नाम में हैं? हाँ, जैसा लड़के ने बेटे क्या लड़के का अनिरुद्ध ने बताया मुकेश अंबानी। ऐसे ही शाबाश, ऐसे ही एक नाम है गौतम अडानी। अंबानी और अडानी दो में फाइट चल रही है, कभी अडानी नंबर 1 कभी अंबानी नंबर 1। ये सबसे रईस हैं। हमें भी अभी इनकी पता लगे, पहले हम भी टाटा बिड़ला कहले थे। खैर बात पर आ रहे हैं। तो उस टाइम का बहुत रईस आदमी उनके पास आया और सुकरात जी से, रईस आदमी सुकरात जी बिल्कुल सिंपल दार्शनिक, अब सुबह का खाना मिल गया, शाम की नहीं पता, और उसने आकर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उस टाइम जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जैसे बता दिया इतने 1000 बीघे जमीन, इतने पानी के जहाज, इतना, ऐसा करके गिनाना शुरू कर दिया। तो उसे अपनी प्रॉपर्टी बताने में 12-15-20 मिनट लगे। सारी सुनने के बाद सुकरात ने अपने एक शिष्य से कही, यहाँ आ जा भाई। वो आ गया, वो कभी उसका मानचित्र लेगा, संसार का नक्शा ले आया। वो उसे यूं धरती पे बिछा रख लिया। एक साइड में सुकरात बैठ गए, एक साइड में वो बैठ गया। उस टाइम का यूनान का सबसे रईस आदमी कहने लगे सुकरात ने को, भाई इस विश्व में ये देख तू यूनान कहाँ है। तो उसने जैसे ढूंढा, सब देशों के नाम लिख रहे, तो एक जगह यूनान का लिख रहा, उसे इतनी सी जगह मिल रही, इतनी सी विश्व मानचित्र में थोड़ी सी जगह यूनान को मिल रही। फिर इसमें वो देख एथेंस कहाँ है, जैसे राजधानी, जैसे हमारी नई दिल्ली है, वहाँ सीमा पूरी मंडोली से शुरू हो जा और वहाँ पालम तक बहुत बड़ा है। मतलब एक साइड का परे को जा तो घूमते हुए जाना पड़े। एथेंस देखा, एथेंस को एक डोट दिया हुआ था, देश दे दिया, देश में एक डोट दे दिया। डोट समझते हैं? अगर हम पेंसिल को कॉपी पर रख कर पेज पर नहीं उठा ले तो डोट लग जाए, जिसे दशमलव से नहीं होती डोट। इतनी सी जगह थी एथेंस की। और फिर इसके बाद में सुकरात ने उस आदमी से कही, अब जो मुझे पिछले 15-20 मिनट से बताने लग रहे हो तुम, इतना वो, हाँ ये, उसका देखिए एक बार, तो उसको उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब इतने रईस आदमी का वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि एथेंस पूरी को एक डोट मिला हुआ था और थोड़ी सी जगह दुनिया में यूनान को मिली हुई थी। तो वो रुक गया। तो उससे कही उन्होंने, बता भाई पिछले 15-20 मिनट से जोर लगा रहे हो तुम, और पूरी दुनिया में तुम्हें इतनी सी जगह नहीं मिली, डोट भी एथेंस के लिए, तेरे लिए डोट भी नहीं है। तो उसका झटका लगा और उसकी बात समझ में आ गई। वो कहने लगे, जी अब कैसे करूं, क्योंकि बैठ ले, अब तू भी है। हमारी बात तुम्हारी कहने का मतलब ये है कि कितना ही कर लो, घमंड मत करना, करना बंद मत करना, करना बंद मत करना, पर घमंड मत करना। समझ में आई बात नहीं आई? अब जैसे ये 15 मास्टर डिग्री है, इनका मैंने कहीं जिक्र भी नहीं करा था, करके देखा था। और ये बात सोशल मीडिया पे भी एक साथी ने डाल दी, उससे भी मैंने करी थी, मगा भी रुक गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2023 में यू काम हो गया, 24 चल रही है, अब 2024 चल रही है ना, जून। मैंने अगली एक ऐसे इग्नू से फर्स्ट ईयर के पेपर दे लूंगा, उसके नहीं रिकॉर्ड बुक में नाम आ गया, नाम से तो हो ही गया। और फिर भी मकाब भी करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड के लिए नहीं करा था, करने के लिए करा था, आनंद ले रहा था उन क्षणों का। कर के रो, मैं अब भी, मतलब जैसे इन्होंने मुझे कही अब 4 से 5 में आ जाइयो आप। इतनी ठीक धूप, मैं 55 साल का हूँ, 56 में चल रहा हूँ, ये 50-49 के ये भी और होंगे, इतना ही बड़ा हूँ इनसे। बहुत बढ़िया धूप पड़ रही है, बहुत बढ़िया।
और जब घर से मैं 3 बजे चलिया, 3:15 बजे, तो मुझे टोका भी नहीं किसी ने। कौन टोक सका? या तो वाइफ टोक सके, या लड़की बड़ी हो रही है वह टोक सके, और कौन टोक रहा था? क्योंकि उन्हें पता थी ये रुकेगा नहीं, ये करेगा। तो मुझे ना तो मेरे में आड़कस है, ना मैं धूप को मानता, ना मैं बारिश को मानता, ना मैं सर्दी को मानता, खोटता फिरता नहीं हूं। वास्तव में 45-47 टेम्परेचर है, खूब ठंड, मतलब खूब भयंकर गर्मी है, लेकिन स्कूटी लियर अपना यहाँ आ गया। लेकिन न्यू नहीं है कि यहाँ आकर मैं ग्राउंड में चलना शुरू कर दूं, इतना भी नहीं है। लेकिन काम जो करने हैं वे करने हैं। कहने का मतलब ये है मेरा आपसे, अब भाई ठान लो अभी, और जब आप कुछ उपलब्धि हासिल करोगे तो सबसे ज्यादा गर्व होगा इन्हें, तो और मुझे गर्व रहे इन पे। मतलब फिर ऐसे जुड़ रहे हैं हम, मतलब आपकी उपलब्धि का इन्हें गर्व, और इनकी उपलब्धि कुछ हो तो मुझे गर्व हो कि अजय ने ऐसा कर दिया, अजय ने ऐसा कर दिया। हमारे फैमिली रिलेशन ही समझ लो आप। हम किसी भी टाइम इनके घरों चले जाएं, हमें न्यू नहीं लगता। हम यहाँ आके हमारी कुछ, चाहे हमें वहां को पानी ना पूछो, वहां नीचे कोई ना हो, हम खाट लेके और अपना बरामदे में कर लोच के चाहे सो भी जाओ, हमें वहां दिक्कत नहीं होती, ना हमें वहां किसी औपचारिकता की जरूरत होती। जब इनके पिताजी थे पथिक जी, मैं जब से इस परिवार से जुड़ा हूं, मैंने बाबा हीरा भी देखा। ये बहुत बहुत समर्पित और बहुत अच्छे आदमी हैं। आप कर गए रहो जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं, कितने दिल्ली पुलिस में, इतने यूपी पुलिस में, और ये अब IAS PCS और जो इस पे चल रहा है ना इनका दिमाग, ये कर देंगे इस काम में। ठीक है, इनका साथ दो, और अपने दिमाग में से आलकस कहें जिस आलस्य कते निकाल लो, आलस्य नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने सुना कि आलस से हमारे को आप बस जुटे रहो, जुट जाओ, लग जाओ, रुकना नहीं है। जीतने के लिए सीखना जरूरी है, क्या नहीं सीखना यह भी जानना पड़ता है। क्या सीखना है यह भी जानना पड़ता है। हर दम हर पल सीखने के लिए भी सीखना पड़ता है, और जीतने के लिए सीखना जरूरी है। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। सोच सबसे अच्छे दोस्त या सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सर ने आपके सामने अपना अनुभव रखा कि गांव में थे 2 मास्टर डिग्री के साथ, तो सोचा 2 करना है और गांव में नंबर 1 बनना है।